मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए प्रचंड रचा जा रहा है। उस प्रचंड से बचने के लिए पूरी कायनात प्रयास कर रही है। और इसके साथ साथ जब तुम प्रयास करोगे प्रचंड से बचने के लिए, तभी बच पाओगे। जीवन में कौन किसके पीछे क्या सोचता है, क्या कहता है, यह किसी को ज्ञात नहीं होता। लेकिन जीवन में सतर्क रहना अति आवश्यक है, क्योंकि किसी के द्वारा रचा गया प्रचंड तुम्हारे जीवन के लिए घातक हो सकता है। अच्छे कर्मों को विफल करने की कगार पर लगा रहता है, लेकिन जो इंसान सही कर्म करता है, उसके साथ मेरी दिव्य शक्ति होती है। उसे हर चीज से बचाने के लिए, आने वाली हर मुसीबत से बचाने के लिए उसको हर तरफ की सुरक्षा प्रदान करता है। मेरे बच्चे, कोई आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम तुम्हारी तरफ बढ़ा रहा है। वह चाह रहा है कि तुम्हारा पैर फिसले और तुम मुंह के बल गिर पड़ो। जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। पहला, जिन्हें खुद तो कुछ करना नहीं होता, बल्कि वह दूसरों के कामों में टांग अड़ाते हैं और दूसरों के बने बनाए कार्य को बिगाड़ कर रख देते हैं। और कुछ लोग जो कि अपने काम में केवल ध्यान देते हैं, किसी दूसरे के मामलों में ना तो टांग अड़ाते हैं और ना ही वह किसी की दखलंदाजी करते हैं। अनजाने में पाप की भागीदारी बन जाते हैं और बाद में उन्हें सजा भी भुगतनी पड़ती है। लेकिन मेरे बच्चे, प्राकृतिक में छुपी मेरी दिव्य शक्तियों को इकट्ठा करने के लिए तुम्हें कुछ और ऐसे कार्य को करना होगा जिससे कि तुम्हारे हृदय की शक्ति और बढ़ा पाओ। जब तुम सरस्वती को पुष्प चढ़ाते हो और उनके मंत्रों का उच्चारण करते हो, तो तुम्हारी बुद्धि तीव्र हो जाती है। तुम्हें किसी की साजिश से बचने का तरीका समझ आने लगता है, क्योंकि वही तुम्हें बुद्धि देती है कि किसी से कैसे बचना है। और यह सब मेरे बच्चे किसी भी ऊंचाई को प्राप्त कराने का और भिखारियों को दान करने का फल प्राप्त होता है। कैसी भी मुसीबत से बचने में आगे आने वाले हर अच्छी बुरी चीज का संकेत समझने वाले बुद्धि का ही सबसे बड़ा सहयोग रहे, तो कोई भी कितना प्रचंड रच ले, वह तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तुम उसके अंदर की भावना को अपने अंतर्मन की शक्ति से भाप सकते हो कि वह क्या चाहता है। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी पर भरोसा मत करो, अपनों को अपना ना मानो या हर किसी पर शक करो, लेकिन सच में तुम्हारे लिए प्रचंड रचा जा रहा है। उस पर भरोसा मत करो। उस व्यक्ति के अंदर कुछ अलग की लक्षण तुम्हें दिखाई देंगे। तुमको मैं बता देना चाहती हूँ कि ऐसे इंसान जिसका हृदय अंदर से एकदम कीचड़ के सामान मैल से भरा हुआ होगा, जिसके हृदय के अंदर दोष भावना चलती रहती है, ऐसे इंसान के साथ कोई उन्नति नहीं कर सकता।
लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मेरे बच्चे हो, बहुत ही दयालु हो, सीधे साधे हो, मेरा भक्त हो, तुम्हारा हृदय कोमल है, तुम्हारा कर्म गंगा की तरह पवित्र है, तुम्हारी आंखों को धोखा नहीं होगा। क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षक हूँ, तो चिंता की कोई बात नहीं। सही दिशा में चलकर जो कष्ट कर रहे हो, बस यही करते रहो, ईमानदारी से चलते रहो। बाकी कोई भी कितना तुम्हारे प्रति प्रचंड रचे, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा। क्योंकि मेरी शक्तियाँ तुम्हारे आसपास है। जो तुम्हारा बुरा करना चाहेगा, वह खुद ही दंड का भागीदार होगा, और मैं उसे स्वयं अवश्य दंड दूंगी। खुद पर भरोसा करोगे तो हर परेशानी से निकल जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर जो भी प्रेम और सौहार्द की भावना है, तुम्हें उसका इस्तेमाल सबसे पहले स्वयं की देखभाल करने में करना चाहिए। तुम्हें स्वयं में पूर्ण बनने का प्रयास करना चाहिए। संसार में सदा सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए कोई नहीं आएगा। तुम्हें अपने जीवन के पथ पर अकेले ही आगे बढ़ने की क्षमता रखनी चाहिए। क्योंकि एक तुम ही हो जो स्वयं का साथ जीवन भर दोगे। तुम्हें इस बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यदि तुम वर्तमान के अलावा किसी और समय की बात को लेकर परेशान हो, तो वह परेशानी एकदम व्यर्थ है। यदि तुम बीते हुए कल या आने वाले कल को लेकर ही परेशान रहोगे, तो तुम और किसी का नहीं, बल्कि स्वयं को हानि ही हानि पहुंचाओगे। मेरे बच्चे, प्रसन्न जीवन का सबसे छोटा मार्ग है स्वयं से प्रेम करना। यदि तुम स्वयं से अटूट प्रेम करते हो, तो तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी ही परेशानियां क्यों ना आए, तुम्हारी खुशियों का अंत कभी नहीं होगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा यह डर, चिंता करना तुम्हें दिमागी रूप से बीमार कर देता है और तुम्हारे कार्य करने की क्षमता को भी क्षीण करता है? तुम्हें कार्य करने के बारे में सोचना चाहिए, परंतु चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। अर्थात अत्यधिक चिंता करना तुम्हारे बनते बनते कार्य को बिगाड़ देती है। इसलिए मेरे बच्चे, पहली बात तो यह है कि तुम चिंता छोड़कर काम पर ध्यान दो। चिंताओं में यदि अपने समय को बर्बाद कर दोगे, तो तुम्हारी शक्ति कार्य में नहीं लग पाएगी। और दूसरा, जो कार्य तुम खुद के लिए चाहते हो, वह तुम दूसरों के लिए करो। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई पैसे से मदद करे, तो तुम दूसरों की पैसों से मदद करो। यदि तुम चाहते हो कि तुमको उलझे हुए मार्ग को कोई दूसरा सुलझाए, तो तुम भी दूसरे के उलझे हुए मार्ग को सुलझाओ। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी ना आए, तो तुम दूसरों जीवन में आए हुए परेशानियों को दूर करो।
जैसे ही तुम इन कार्य को करना प्रारंभ करोगे, तुम्हारे जीवन में सारी परेशानियां दूर होती चली जाएगी और बची हुई परेशानियां मैं स्वयं तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी। मेरे बच्चे, कल तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा जिसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है तुम्हारे जीवन में क्या महत्व रखता है, तुम्हारी खुशी किस चीज में है, क्या चाहते हो। तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात होगी और सुख का अनुभव होगा। तुम अपने जीवन में कई बार ऐसी चीजें में खुशी ढूंढते रहते हो जो तुम्हें पता ही नहीं होता कि यह सच्ची है, या तुम्हारी भ्रम। तुम्हारे चारों तरफ कितनी भी परेशानियां हो, तुम कितना भी समस्याओं से घिरे हो और ऐसे में तुम्हारी सहायता कोई भी ना कर रहा हो, तो समय बहुत कठिन लगने लगता है। मेरे बच्चे, उस समय तुम मुझे स्मरण किया करो। मैं तुम्हें तुम्हारे हृदय के अंदर से अवश्य मार्ग दिखाऊंगी और तुम्हें तुम्हारी मदद करूंगी। अपनी माता पर विश्वास करो, मैं सदा तुम्हारे साथ ही रहती हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है।